और एक विकास हो रखा है हमारे गांव में। मेरे शादी को 3 साल हो गए, कोई मैंने विकास नहीं देखा। इस बार ये लग रखी हैं जालियाँ लग रखी हैं पूरे। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं निमा कांडपा। आज के ब्लॉग की सुबह शाम के 5 बजे से हो रही है और धूप यहाँ से जा चुकी है। चाय पानी तो हमारा हो चुका है शाम वाला। मैंने तो नहीं पिया, अम्मा और ईजा को बना के दे दिया था। ईजा घी बना रहे हैं, मैंने यानी कि घी बनाने का काम कर रहे हैं। प्रशांत है अभी मेरे साथ, ये है परसों, और इसने इतना परेशान कर दिया हमको, इतना परेशान कर दिया क्या बताएं, रोने की हालत में कर दिया इसने मुझे क्या, ईजा को जहाँ न जाए वहाँ जा रहा है। और पाइप पर तो ऐसा लगा है बस ईजा ने उस पाइप को भी बंद कर दिया इसके चक्कर में, क्योंकि ये ना नहा रहा था ना कुछ कर रहा था, तो ईजा ने उसे बंद कर दिया। तो अम्मा भी यहाँ पर बैठ के हमारी, ये है हमारी अम्मा बैठ के यहाँ पर प्रशांत को नाच खिला रहे हैं। मौसम की बात कहा जाए तो अच्छी सी धूप आ रही है और शाम को ठंडी ठंडी हवा चलने लगी है। दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, भपक वाली गर्मी हो रही है, और शाम को ठंडी ठंडी हवा चल रही है। फिलहाल अब क्या समझाऊँ अम्मा, इतने तो मेरे को इतना पसंद। और मैंने इसके पीछे से पिन लगा रखा है, क्योंकि ये आगे से टी शर्ट उतार दे रहा है, तो मैंने इसके पीछे से पिन लगा दिया है अभी। हाँ, तेरा मुंह काट देगा अभी, तो इससे ये डरता है ना, ये मकड़ी वगैरह से, तो तेरा मुंह अपना काटेगा। हाँ, मैं जा रही हूँ लकड़ी के लिए। क्या है ये आएगा चल मैं जा रही हूँ, आप तो यहीं रहो दादी के साथ। तो ये है हमारी खेत, इसमें बाबू ने बोल रखी है मूली, ये जमने लगी है मूली हमारी। और अब तो कुछ दिनों बाद हमारे कद्दू लगने लग जाएंगे। ये है कद्दू, ये बाबू के फूल, बाबू लगे रहते हैं इनमें, हम तो कुछ करते नहीं हैं। और हमारे बीन्स भी होने लग गए हैं। अब कुछ टाइम बाद बीन्स की सब्जी खाने की तैयारी हो जाएगी। प्रशांत देखो ये कहाँ आ रहा है तो मम्मी क्या करूँ यार, रात ऐसे ब्याह ऐसे। तो यहाँ पर हमने लगा रखे हैं बैगन, और वहाँ पर चौलाई और वो चू और उगा बोर है। और वहाँ पर भी हमारे कद्दू लगने लगे हैं। ये हैं पूरे लाइन वाइज कद्दू लगने लगे हैं। और बाबू ने कर कर इनका खास ख्याल रखना कि अब देखो इसके पाँव ऐसे कर रहे हैं, कांटे चुभेंगे जब तो बाबू ने बोल रखा है कद्दू का खास ख्याल रखना, क्योंकि बंदर आजकल रोज है, एक बंदर रोज है आजकल। तो प्रशांत चिल्ला रहे हम, तो मैं जाती हूँ अभी लकड़ियाँ काटने। तो यहाँ पर मैंने गाय वगैरह बाहर बांध दे हैं। अब मैं चलती हूँ ऊपर को, क्योंकि हिमानी लोगों को ग्वार जा रही हूँ मैं आज। वहाँ हमारे वो हैं क्या लकड़ियाँ कब से, और हमने यहाँ बाबू ने यहाँ भिंडी बो हैं, ऐसे बोल के भिंडी। तो यहाँ से देखा है मुझे प्रशांत, मम्मा जी बोलते बोलते हो हैं। तो ये वाली हमने दीवार लगा दी है, हाल में लगा रखी है। हाँ हाँ, और छोटे छोटे अखरोट भी आने लग गए। क्या है, और एक विकास हो रखा है हमारे गांव में। मेरे शादी को 3 साल हो गए, कोई मैंने विकास नहीं देखा। इस बार ये लग रखी हैं जालियाँ लग रखी हैं पूरे। रेखा दी लोगों के घर तक मैं दिखाऊंगी, इतना लंबा तो मैं बनाऊंगी नहीं, क्योंकि कोई गिर जाए, और बच्चों के लिए स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए खतरा रहता है, गिरेंगे जब तो सीधा इनके घर के पीछे, और कहीं भी लग सकती है कभी कैसे भी हो। मतलब कि ऐसा है, यहाँ सुविधाजनक रास्ता बना दिया है अब, ऐसा है। और धूप भी हो वहाँ जा चुकी है ताकुला पर, तो अभी मैं चलती हूँ। तो यहाँ पर रख रखी है बजरी, क्योंकि आजकल दीवार भी बन रहे हैं, तो मैंने अभी दीवार तो नहीं दिखाई है, अभी दिखाऊंगी।
तो कुछ यहाँ पर भी लग रखी हैं जालियाँ। तो ये है पूरे आधे रास्ते तक की हैं जालियाँ। और मैं आ रखी हूँ यहाँ आज कई टाइम बाद लकड़ियाँ ले जाने के लिए। ज़्यादा तो हमारे यहाँ लकड़ियाँ हैं नहीं, कुछ ही कुछ हैं, तो इनको मैं काट वाट के ले जाती हूँ घर को। तो यहाँ ऐसा अब बारिश होने लग गई है तो हरा भरा होने लग गया है, ये हरा भरा होने लग गया है। तो और ये है गौनीकुंड और उनके वहाँ इतने अच्छे फूल और के ना गुलाब के, ये फ़ोन में तो इन्हें खास नहीं दिख रहे और मुंह के सामने बहुत अच्छे। उनका प्याज भी बहुत अच्छा हो रखा है। ये है आलू, इन्होंने सफ़ेद वाले आलू लगा रखे हैं तो अभी खोद नहीं रखे हैं। और ये हो रखा है गुर्ज। तो आज मेरे फ़ोन में रेड रेड धुंधला धुंधला पता नहीं क्यों दिख रहा है। जंगलों में आग भी लगा दी है फिर से, पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं, जंगलों में आग लगाने का मन कैसे करता है। क्योंकि जंगली जानवर सब घर में आने लग जाते हैं, क्योंकि जंगल में आग लग जाए वो जाए तो जाए कहाँ, वो घरों को आएंगे। तो इससे घर में डर रहती है और कहते हैं कि कुत्ता की वजह से भी ज़्यादा भाग आता है। और हम जंगल में आग लगा देंगे तो वो आएंगे, कुत्ते पर क्या आएंगे, आदमी पर भी आएंगे, बाल बच्चों पर भी आएंगे, गायों पर भी आएंगे भाग। तो लोग ऐसा आग लगा देते हैं, पता नहीं उनका मन कैसे मान जा रहा है जंगलों में आग लगाने के लिए। और आजकल झाड़ रखा है पूरा पिरुल, तो एक माचिस पाड़ रहे हैं और अपना चले जा रहे हैं, पता नहीं कौन लगा रहा है कौन नहीं लगा रहा है। तो अभी मैं फ़िलहाल करती हूँ काम। और इतनी ठंडी हवा चल रही है, दिन में इतनी भयंकर वाली गर्मी हो रही है, सड़ी वाली गर्मी। तो अभी मैं काटती हूँ फटाफट लकड़ियाँ। लकड़ी से मैं आ गई हूँ और ये बन के हमारे वहाँ दीवार, मतलब कि दीपू चाचा लोगों के घर के नीचे। तो अभी मैं आ चुकी हूँ घर के लिए, टाइम अंधेरा होने वाला है तो मैं आ गई हूँ। तो ये हो के हमारे करेला का बेल और लौकी का, तो लगभग हमारी बेल होने लगे हैं। तोरई का भी एक और का है और ये हमारे फूल हैं। तो अभी गाय वगैरह मैंने बाहर पे रखेंगे, अभी बांधूंगी इनको अंदर और पानी आने पिलाऊंगी। तो अभी मैं जाती हूँ घर, तो अम्मा भी यहीं पर बैठे। तो ये है प्रशांत इसने बहुत तंग कर रखा है। बोल बहुत क्या करूँ, अब तो कन्या भाई कह तूने दूध भी पिया, दूध पी हलो। अच्छा तुम दूध देखो देसो भी लूंगा कह देगा। अच्छा तो पारी कर दी दादी को। अच्छा मेरे साथ आएगा, आजा। ये आ गया है पोथीला हमारा। तो यहाँ पर हमने लहसुन भी खोद दिया। इस बार हमारा बहुत कम हो गया और प्याज हो गया, इतना हो गया हमारा प्याज और इतना हो गया हमारा लहसुन। जो हमसे संपर्क करना, ये है हमारा प्याज। क्योंकि हमारा प्याज खा दिया सब पूरे बंदरों ने। तो अम्मा बोल रहे हैं कहाँ पर है पर प्याज कितना हो रखा है। मैंने कहा यहाँ पर ही है, क्योंकि बंदर ने खा दिया था। और कि जब हम बंदर का पहरा बैठते थे तब नहीं आता था बंदर, और जैसे हम इधर को आते थे तो बंदर प्याज यहाँ से हमारा खा खो के चले जाने वाला ठहरा। और फिर हम देखने जाते थे, फिर उस समय वो सपा मतलब कि लापता रहता था बंदर, और हम इधर को आते थे। क्योंकि बंदर ऐसे रहते हैं, वो देखे रहते हैं क्यों ये अंदर जाए और कब मैं चोरी करूं। तो ऐसे होगा। ये है हमारा प्याज, और जिसको प्याज चाहिए होगा हमसे संपर्क करें। ये है हमारा प्याज। तो
अभी प्रशांत भी आ गया है मेरे साथ और इसने अपने बाल खोल के ऐसे कर रखे हैं पीछे से, ये क्योंकि ये रबर सर में रहने नहीं देता है, चुट्टा चुट्टा करके बस। बस आमा परिक्रमा करून बघू बस येतीस तो अम्मा का ये अम्मा बोलता है बुढ़ी दादी से, और दादी से दादी बोलेगा। पता नहीं इनसे दादी क्यों नहीं बोलता है और अम्मा ही बोलता है। मर गया, अम्मा से अम्मा ही बोलता है, हम अम्मा बोलते हैं, वो भी अम्मा बोलता है। और मैं कभी ईजा बोलती हूँ तो अपना भी ईजा ही बोलेगा। बाबू से बाबू बोलता है और पहचानता है कि ये दादा है ये दादी है, पर अम्मा से अम्मा ही बोलता है। और अम्मा, ये अम्मा ठहरे तो वो दादी ठहरी, तो इतना सब पहचानता है ये बंदर ही हमारा। तो यहाँ पर मैं आ गई थी दूध लगा के और ईजा ने उबाल रखे थे आज पिनारू सफेद वाले, तो मैं ईजा उनको छील रहे थे। तो प्रशांत तो यहाँ पर बोल रहा था मुझे खाने के लिए दे दो खाने के, क्योंकि इसे पिनारू बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये खाने के लिए मांग रहे थे। मैं भी पिनालू अंदर बांधती हूँ। तो पिनालू काट के मैंने साथ साथ यहाँ पर आटा भी गूंद लिया था, क्योंकि प्रशांत बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, बाहर जाने की जिद कर रहा था और रात को तो डर लगती है, बाहर भाग के डर लगती है। तो मैंने फटाफट आटा भी गूंद दिया था और प्रशांत को यहाँ पर बैठा रखा था। फोन में देख ऐसे देखा था मेरे को फोन में, सोच रहा था मेरी वीडियो बननी है, तो मैं इसको यहाँ पर बैठा के आटा भी गूंद लिया था फटाफट। और ईजा तो जैसे मैं नीचे से ऊपर आई तो प्रशांत को मैंने यहाँ पर सुला दिया और अम्मा यहाँ पर बैठ रही हैं। तो हमें जाते हैं नीचे, वहाँ पर ईजा बना रहे हैं रोटियाँ, क्योंकि प्रशांत वहाँ पर बहुत तंग कर रहा था, तो इसलिए मैं ऊपर आ गई। ईजा ने बोला जा अम्मा का शांत पे हो जाएगा और भौं को भी पकड़ा जाएगा। तो आज का ब्लॉग यहीं पर ही रखते हैं। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।